क्या हाल है? ये मैं हूँ, ये मेरे पाँव हैं और ये है स्टेप काउंटिंग ऐप। और आज मैं चलूंगी 50,000 स्टेप्स। ये अभी 0 स्टेप्स पे है। अभी मैं इसको ऑन करने वाली हूँ। चले भाई, इट्स नॉट वर्किंग। ये हाईएस्ट रेटेड ऐप मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, पर मैं ये चैलेंज पूरा करके रहूंगी। ये रहा मेरा पहला स्टेप। आपको पता है ये वीडियो मैं सुबह 9 बजे आके शूट करने वाली थी, तो मैं पिछले 2 घंटे से सिर्फ ऐप ढूंढ रही हूँ जो सही से स्टेप काउंट कर ले मेरा। अभी 50 स्टेप्स हो गए। ऐसे ही मुझे 50,000 करने हैं और उससे मेरी बर्न होंगी 1500 कैलोरीज। तो कैलोरीज बर्न करने के पहले मुझे खाना पड़ेगा कुछ हेल्दी स्नैक्स लाइक पपीता, जो मिल जाए बाहर। 159 स्टेप्स ओनली। लेट्स गो। ये पूरा चैलेंज कंप्लीट करने के लिए 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। और यहाँ पे रात होने के बाद ज्यादा देर ठहरना अच्छा नहीं है। ये दिल्ली है और पीछे हट जाओ कोई है। फूड हंट इज गोइंग ऑन। तो करीब 1 किलोमीटर चलने में 10 मिनट लगते हैं मुझे। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है कि 50,000 स्टेप्स चलने में 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि 50,000 स्टेप्स इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। अब मैं कैलकुलेट कर लूँ। लेट्स वॉक विथ मी। ऐप के हिसाब से मुझे चलते हुए सिर्फ 5 मिनट हुए अभी, और मैंने चल लिया है 516 स्टेप्स और मैंने बर्न की है 21 कैलोरीज। इतना तो खाया भी नहीं है मैंने। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और यहाँ पे खाने के शॉप 11:30 से पहले नहीं खुलती। इन ऐप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बीच में ऐड डिस्प्ले करने लगते हैं और मेरा ट्रैकर रुक जाता है। आई रियली होप कि ये लोग उतना ही स्टेप काउंट कर रहे होंगे जितनी मैं चल रही हूँ, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा। तो ये चैलेंज मैंने क्यों लिया है? अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं अभी 10 किलोमीटर का मैराथन भी भाग। स्टेप्स हो गए 922 और मेरे सामने खाने का शॉप है। मैं जा रही हूँ आज इडली डोसा खाने, क्योंकि वो हेल्दी होता है। बाय द वे मेरे 98 मेरे 1000 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट माइलस्टोन इज कंप्लीटेड। जो हमसे टकराएगा वो हो जाएगा। लेट्स गो। मैंने फूड कंजम्पशन तो कर लिया है, अब बारी है कुछ एक्टिविटीज करने की, ताकि मेरा समय भी वेस्ट होता जाए और मैं सारे स्टेप्स भी कंप्लीट कर लूँ। चलो चलते हैं। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये चैलेंज एक्सेप्ट कर गई। अब मैंने 50,000 को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मुझे लगा था कि मैं ऐसे कंप्लीट कर लूंगी। अभी मुझे पता चल रहा है 12 मिनट में सिर्फ 800-900 स्टेप्स हो रहे हैं। आई अचीव्ड दिस अवे फ्रॉम सोफा। सोफा नहीं है मेरे पास। मुझे ये चैलेंज शुरू किए 1 घंटा हो गया था, पर मेरे स्टेप्स अभी तक 3000 हुए थे। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक जगह पर ही मक्खी की तरह मंडराती रहूं। आई कैन डू दिस और कम से कम 5000 स्टेप्स पूरे कर लूं। 5000 से ज्यादा स्टेप्स हो गए। 10%। मुझे नहीं पता था ये कितना खतरनाक चैलेंज है। मैं सोच रही हूँ किसी को ढूंढ लूं अपने बदले चलने के लिए। घंटी फाइनली 6000 स्टेप, 12% ऑफ द टोटल अमाउंट। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। एक तो ये दिल्ली है, ऊपर से गर्मी है, और वो भी सितंबर में इतनी गर्मी है। धूप देखो बाहर। मैं थोड़ी सी पंखे की हवा लेने जा रही हूँ। मुझे लगा था अंदर जाके मुझे घूमने का स्पेस मिलेगा ताकि मेरा स्टेप काउंट थोड़े से बढ़ जाए, लेकिन वहाँ पे बस खड़ी रही और जो बुक स्टोर के मालिक थे वो मुझे बुक्स दिखाते रहे। ओके, सो पहला माइलस्टोन है 10,000 स्टेप्स और अभी हुए हैं मेरे 6300 स्टेप्स। 10,000 हो गए ना, तो मैं ये पूरा चैलेंज नई एनर्जी के साथ शुरू करूँगी। अब नेक्स्ट स्टॉप है कपड़ों की शॉप। वहाँ मस्त एसी चलता है एकदम फुल ऑन, 25 डिग्रीज ओनली। मस्त एसी की हवा खा के आ रही हूँ। कुछ नहीं मिला मेरे लिए। लॉन्डो का स्टोर था, सारे शर्ट्स और टी शर्ट्स भरे हुए थे। लड़कियों का कुछ था ही नहीं। मैं जा रही हूँ कैमरा देखने, क्योंकि वहाँ भी एसी है। मैं बिना कुछ देखे बस चलती जा रही थी, पर अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत मेरे सामने आने वाली थी, जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। 10,000 स्टेप्स है कंप्लीटेड। मैं सीपी के गोल चक्कर में चक्कर लगाकर लगभग 12,000 स्टेप्स पूरे कर लेती हूँ। 12,000 स्टेप्स होने के बाद अभी मोटिवेशन और आई है कि हम ये कर सकते हैं। तो फिर से किसी एयर कंडीशन शॉप में जा रहे हैं ताकि मैं ये मिशन बिना मरे पूरा करूँ। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं किसी बड़े स्टोर में ठंडी हवा खाते हुए अपने स्टेप्स पूरे करूं। इसीलिए मैं इस बड़े स्टोर में फेक कस्टमर बन के 1 घंटे वॉक करती हूँ। मैं अभी एक एसी स्टोर में गई और वहाँ पे 40-45 मिनट मस्त वॉक करके आई हूँ। किसी को पता भी नहीं चला। हालांकि वहाँ पे मुझे शक की नजर से देखा जा रहा था, बट हू केयर्स। पकड़े जाते तो फेंक दिए जाते, बस उसमें क्या है। और अभी मैं जा रही हूँ बोबा टी ढूंढने। बोबा टी इज वेरी न्यूट्रिशियस। इट इज नॉट, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा शुगर होता है उसमें, पर अगर मैं उनसे अब कस्टमाइज करा सकूँ कि आप शुगर थोड़ा सा कम डालना, तो वी विल हैव बोबा टी राइट नाउ। चलना का चलना हो जाएगा और मेरे खाने की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी 2-4। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फाइनली
मैं 20,000 स्टेप्स पे पहुंच गई। बहुत देर की मशक्कत के बाद मुझे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर किताबें पढ़ते पढ़ते आप बुलबुली चाय पी सकते हैं। चाय पीने के बाद मुझ में थोड़ी एनर्जी आती है, पर 50,000 स्टेप्स चलना थोड़ा कम मुश्किल था, इसीलिए अब मेरा माइक भी काम करना बंद कर देता है। पर मेरा अगला स्टॉप था इंडिया गेट, जिससे पहले मैंने सोच लिया था कि मैं कनॉट प्लेस में ही कम से कम 35,000 स्टेप्स पूरे करूंगी, और जब कनॉट प्लेस से इंडिया गेट तक पैदल जाऊंगी तो मेरे स्टेप्स 40,000 से ज्यादा हो जाएंगे। 35,000 स्टेप्स तो पूरे हो जाते हैं, पर इस छोटे से स्टंट की वजह से अब मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। मैं एक एक पाँव बड़ी मुश्किल से रख पा रही थी, लेकिन फिर भी मैं मंजिल को इतने पास आते देख चल पड़ी थी इंडिया गेट की ओर, जो कि सीपी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं यहाँ तक आई ये सोच के कि 44,000 स्टेप्स लगभग हो जाएंगे, पर यार अभी तक 41,000 स्टेप्स ही हुए हैं, और इंडिया गेट आज बंद है क्योंकि G20 समिट होने वाला है। तो 3 दिनों तक दिल्ली वैसे पूरी बंद रहेगी, लेकिन उसकी तैयारी के लिए पहले से ही सब कुछ बंद कर रखा है, तो आगे जाना भी अलाउड नहीं है, मतलब मैं चल के भी नहीं जा सकती। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे पूरी करूँगी। यहीं पे चलूँगी मैं, पर हम आपको इंडिया गेट दिखाएंगे। यहाँ कहीं वॉक करने की जगह ही नहीं है। मैं जिस पथ पे हूँ उसके बगल में रक्षा भवन है, रास्ते में कांटे आएंगे, पर मैं 50,000 स्टेप्स तो पूरे करके रहूँगी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट मैं अपने डेस्टिनेशन पे रीच करने वाली हूँ। मैं अभी तो गिव अप नहीं करूँगी, एंड तक चलते हैं। अभी शाम के 6:30 बज गए और मुझे चलते हुए 7.5 घंटे हो गए लगभग। टिल द स्टेप्स काउंट्स आर 42,910। बस 8,000 और चल रहे हैं, मैं कर सकती हूँ ये चैलेंज हमने अर्ली मॉर्निंग शुरू करने का इसलिए सोचा था ताकि ये दिन में पूरा कंप्लीट हो जाए और हमें रात में शूट नहीं करना पड़े, क्योंकि रात में वैसे भी कैमरा काम नहीं करता ढंग से, और मेरी शक्ल क्या दिखेगी, मेरे स्टेप्स क्या दिखेंगे, और मुझे रास्ते क्या दिखेगा। तो इसीलिए चलो जल्दी चलते हैं। 7,000 टू गो। अभी तक मुझे एटलीस्ट ये पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अब बस मैं एमलेसली घूम रही हूँ। मुझे बस ये चाहिए कि मेरे स्टेप्स काउंट पूरे हो जाए। और मेरे पैरों की नसें बिल्कुल मर चुके हैं। मेरे पैर मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि भाई तू हमसे प्यार करती है नहीं करती है। अभी हमारे कैमरामैन चलते चलते लुढ़क गए, स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सुबह 11 बजे से चलना शुरू किया था और अभी 7 बज गए, मतलब 8 घंटे हो गए लगभग। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अब मैं बस चले जा रही हूँ कि किसी तरह ये पूरा चैलेंज कंप्लीट करूँ और अपने घर जाऊँ और नहाऊँ। पूरे दिन इतनी धूप गर्मी रही है ना कि मेरी हालत खराब हो गई है पसीने से, और मेरे पैरों की उंगलियां दर्द कर रही हैं। ये दुख रहा है अब, पहले यहाँ पे दुख रहा था। मुझे नहीं पता कि सबका नाम क्या होता है, पर अब यहाँ पे दुख रहा है। मतलब मैं बैठ रही हूँ तो इतना अनएक्सप्लेनेबल। किसी भी स्टॉप पे 50,000 स्टेप्स हो गए, वहीं पे रुक जाऊंगी और वहीं पे रिक्शा बुलाऊंगी, बस बुलाऊंगी, फरारी बुलाऊंगी और अपने घर चली जाऊंगी। बस इसी मोटिव के साथ मैं चल रही हूँ। जैसे ही स्टेप्स खत्म होंगे वैसे, और इतना कंप्लीट करने में लगभग आधा घंटा और लगेगा। प्लीज चलो प्लीज। शुरुआत के 20,000 तो मैंने ऐसे कर लिए थे जैसे कुछ हो ही ना, और उसके बाद जो हालत खराब होनी शुरू हुई है, ओहो मजा आ गया। अब मुझे पता चल रहा है मेरा शरीर कुछ और है, मेरे पाँव कुछ और है। आई एम फाइंडिंग माई सोल। फिर से मत गिर जाइए यार। अभी हुए हैं 7:22 और स्टेप्स हुए हैं 49,731। मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे रोशनी है तो अपने 200 स्टेप्स भी यहीं पे कंप्लीट कर लूँ ताकि अंधेरे में कहीं भीड़ ना जाऊँ मैं, पर कोई होने ही नहीं दे रहा। जब भी मैं रुक रही हूँ तो ऐसा लग रहा है ना कि एक पैर की नस से चढ़ के दिमाग में जा रही है। एक तो जब मैं 10,000 स्टेप्स चल लेती हूँ तब ये काउंट करना शुरू करता है 1। इसको भी अलग दुश्मनी है मेरे से। चल ले भाई। हाँ तब से ठीक चल रहा था, अब जैसे ही मैंने शो ऑफ करना शुरू कर दिया रुक गया। देखो खाली दे रहा कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इसमें। अगर ये काम नहीं करेगा ना अगले 5 मिनट में तो डिक्लेयर कर दूंगी मैं। सेल्फ डिक्लेरेशन हो जाएगा कि I won। मेरे को नहीं पता। लाइन 31। मैं इसको पॉकेट में ही रखती हूँ, पॉकेट में अच्छे से काउंट कर रहा है क्योंकि ये मेरे पैर का मूवमेंट हो सकता है डिटेक्ट कर रहा हो। ये देखो यहाँ पे फिर से रुक गया है। बताओ तो चल रहा है क्या? ओ शिट। तो चलो साथ में सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाओ। एक मिनट मैं पॉकेट में रख के दिखाती हूँ। एक मिनट, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं मूव कर रही हूँ।
ये लास्ट वाला दर्द मेरा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 1 मिनट हो गया होगा। टाड़न टाड़ा, मुझसे जोटा कराएगा, हो जाएगा। हाँ मामा। अब मैं ग्लूकोज चढ़ाऊंगी अपनी नसों में और परसों उठूंगी। आप ये सब अटेम्प्ट मत करना प्लीज, मैं कर रही हूँ ना आपके बदले अटेम्प्ट। हर दिन थोड़ा थोड़ा चलो। एक दिन इतना हाई इंटेंसिटी करने से ना वेट लूज होगा, ना आपके मन में स्टेबिलिटी आएगी, ना स्ट्रेस बर्स्ट होगा। पर सवाल ये उठता है कि ऐप के हिसाब से मैं कितने किलोमीटर चली हूँ और मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की है। मैंने एक्सपेक्ट किया था 1500 कैलोरीज बर्न होंगी एज पर इंटरनेट स्टडीज़, लेकिन मैंने यहाँ पे 2054 कैलोरीज बर्न की हैं। ये देखो, और मैं चली हूँ लगभग 34 किलोमीटर। तो बस किलोमीटर का ये लग रहा है मुझे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि लगभग 40 किलोमीटर तो चलूँगी मैं, लेकिन इसने कैलकुलेट 34 किलोमीटर किया है। तो मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 6 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो इसके एक्यूरेसी पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, पर 8 घंटे में चली हूँ, इतना मुझे पता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने लगभग 2000 कैलोरीज बर्न की होंगी और किलोमीटर्स थोड़े से और ज़्यादा चले होंगे, क्योंकि बीच बीच में ये चल ही नहीं रहा था, लैग कर रहा था। मैं चल रही थी, ये मैंने आपको बताया ना 10,000 के बाद 1 काउंट कर रहा था। चलो ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।